अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, उसको डू। तो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लो इस चीज़ को यार, बार बार बोलना पड़ेगा एक हफ्ता। और क्योंकि इसके बाद जब मैंने बोलना बंद कर दिया ना, फिर तुम्हारा मुंह बन जाना टेढ़ा। तो मैं पहले कह रहा हूँ, नीचे कमेंट दिया हुआ है मेरे दूसरे चैनल का, जिसको हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियोस जब मैं बना रहा हूँ, जो तुम्हें नज़र आ रही है, जब मैं इस तरह की बनाता हूँ तो उसको 1 2 3 चाहिए होता है कि इसके बाद मैं कोई चीज़ अपलोड ना करूँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो जिसमें रिएक्शन या व्यू स्टोरी जो भी है वो मेरा रह जाता है, तो मैं वहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ। कृष्णा रफ्तार का जो पहला ट्रैक आएगा एल्बम का, कृष्णा की मतलब पहला एल्बम जो ऑडियो मेरे ख्याल से फेंकेंगे या क्या करेंगे, वो उसी चैनल पर आएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब डिवाइड हो रहा है और काफ़ी आर्टिस्ट के चैनल जो गाने हैं वो मैं वहाँ पर ही फेंका करूँगा। तो बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो। बाद में ना मेरे को बोलना, ये मैं 1 हफ्ते तक बोलूँगा, इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा। फिर बाद में मेरे को ना बोली कि भाई आया नहीं आया नहीं आया नहीं। अब बात करते हैं उस चीज़ पर। आज हम बात करेंगे एक थोड़े अलग टॉपिक पे। हज़म होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ब्रो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। तू बीमार है, तू सीरियसली बीमार है, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और तू यूज़लेस इंसान है। आई एम सॉरी, लेकिन ये मुझे बोलना पड़ेगा भाई। मेरे वीडियो पे हमारे चैनल पे कोई चुतियापा नहीं होता, सीधी सीधी बात होती है। हज़म होती है तो कर लो, नहीं होती तो इलाज करा अपना ब्रो, और कोई मसला नहीं है। तो भाई आज हम बात करेंगे 2 आर्टिस्ट के ऊपर और उनके टॉक्सिक 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 कह रहा हूँ मैं, टॉक्सिक फ़ैन पे। भाई देखो, जब आपका स्टारडम भरता है ना, तो आपके स्टारडम के साथ ना एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं टॉक्सिक अवाम। ये टॉक्सिक अवाम वो चीज़ होती है कि मेरे अल्फाजों के अंदर, कि जो अपना कां चिटा ज़रूर करती है। पंजाबी में हम कहते हैं कि तू अपना कां चिटा कर रहे हैं, कहाँ होंदा काला नहीं कि तू कां चिटा कर ओला साहब है। तो झूठ पे झूठ बोलेगी, लेकिन अपने अब्बू को ज़रूर जताएगी। वो उसका अब्बू होता है और उसके अब्बू से अगर कोई पंगा लेना तो गांड फाड़ देते हैं वो लोग। और वो इतने मतलब यूजलेस हो गए होते हैं कि जिसकी को हद नहीं। ये टॉक्सिक फैन बेस कहीं ना कहीं के मीम पेजेस से आती है, क्योंकि मीम पेज मैं समझता हूँ कि वो भैंचोद बट गए हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, किंग का कोई मीम पेज है ना, तो वो किंग की तारीफ करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिप हॉप पे अगर कोई पेज बनाता है वो अलग चीज़ है। लोग लिख देते हैं जी ये फलाना, मैं इंडिया का हिप हॉप पेज हूँ, लेकिन वहाँ पे भी टॉक्सिक सीन चल रहा होता है। वो गांडू होता किसी का फ़ैन है, या तो उसका पीछे रैपर्स के साथ लिंक होता है, या तो वो गांडू होता है उसका फ़ैन है और वो उसी फैन बेस को लेकर चल रहा होता है। मतलब वो बना हिप हॉप रहा है। मतलब एक मिसाल है, किसी ने लिखा है पाकिस्तान हिप हॉप, ठीक है, लिख दिया। अब उसने लिख दिया, लेकिन वो चीज़ डाल रहा है जो उसके अब्बू हैं, मतलब वो उसके रैपर के ही डालेगा। इंडियन हिप हॉप है तो वो उसी को, एक मिसाल है, वो अगर इंडियन हिप हॉप है, वो डिवाइन का फ़ैन है तो वो डिवाइन को ही जिताएगा जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसको गलती नज़र नहीं आएगी। और इंसान की फितरत है ये। तो लोग ना ढूंढते नहीं है कि टॉक्सिक फ़ैन कहाँ पे। 2 3 टॉक्सिक फ़ैन है जो मुझे नज़र आए और जो कि मुझे बड़ी ये मैं ही ढूंढ सकता हूँ। एक व्यूच और एक व्यूअर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यूअर रिव्यूअर, जो भी व्यू स्टोरी कुछ भी आप कहना चाहो, या रिएक्शन चैनल, वही बता सकता है। मुझे पता है बाकी लोगों की गांड फटनी है, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ से व्यूज़ आते हैं। कमाने को तो मेरा भी बहुत दिल करता है इस तरह, लेकिन भाई कुछ मैंने अपने आप से वादे किए थे इस चैनल को बनाए हुए, तो मैं नहीं कर सकता भाई, ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो थोड़ी तल्ख ज़बान में इस्तेमाल करूँगा, अंदर ज़रा गांड में डालूंगा, लेकिन आप समझ जाना, क्योंकि टॉक्सिक अवाम बहुत ही चूतिया अवाम होती है। मुझे नफरत है ऐसी चूतिया अवाम से। लेकिन मैं ये बता दूं, मैं किंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं किंग के बारे में ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी हिप हॉप, रैप, हार्डकोर नहीं, हिप हॉप के अंदर अगर जैसे ड्रेक तुम्हारा चाचू है ना, उसी तरह अगर कोई थोड़ी सी सेंस वाली जो हिप हॉप की अवाम है या रैप की अवाम है, वो किंग की है। किंग मुझे पता है हार्डकोर वाला सीन नहीं करता, लेकिन वो किंग की है, और ये मैं खुल के पहले बोल दूँ। तो अब हम बात करेंगे 2 ऐसे आर्टिस्ट की जो कि पर्सनली तौर पर मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन उनकी आवाम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चूती है, और उसकी वजूहत मैं बता देता हूँ क्यों है। तो भाई अभी रिसेंटली ना 3 आर्टिस्ट के ऊपर बात है। तो अभी रिसेंटली 2 आर्टिस्ट का ज़माना चल रहा है। हर आर्टिस्ट का वक्त आता है, और वक्त आता है और ख़त्म होता है। ये याद रखना, ये कभी भी नहीं होता कि वो उस वक्त का चल रहा है, नहीं। एक मोमेंटम जिसे कहते हैं ना, एक जोर ऊपर जाता है और फिर नीचे आके एक लेवल पे आ जाता है, लेकिन 24 घंटे ऊपर नहीं रहता, या तो अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। समझ रहे हो ये बात। अभी रिसेंटली चल रहा है कृष्णा और वायस का दौर। ये चल रहा है दौर उनका, और उन लोगों ने रैप के अंदर, हनी सिंह ने कहा मैं म्यूज़िक में रेवोल्यूशन लेके आया, रैप में लाया, लेकिन हार्डकोर रैप, अंडरग्राउंड रैप के अंदर कोई रेवोल्यूशन लेके आया तो वो वायस और कृष्णा है। ये मैं 36,000 दफ़ा बोल बैठा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। कलम टूट जाना चाहिए, और वो कलम टूट के तुम्हारी गांड में दे देना चाहिए जो नहीं मानता ये, ठीक है ना। बहुत ख़तरनाक। लेकिन वायस की जो अवाम है ना ब्रो,
अवाम के अंदर ना बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। एक वो आ जाते हैं जो न्यूट्रल होकर रैप सुन रहे होते हैं, एक वो होते हैं जो डाई हार्ड हिप हॉप फैंस होते हैं वो सुन रहे होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो पसंद करते हैं। और अब मोहब्बत का भी ना अल्ट्रा प्रो मैक्स डबल चार्जर प्रोफेशनल मैग्नेट ये वाला सीन आ गया हुआ है। वो क्या आ गया हुआ है, वो है टॉक्सिक फैन। आप किसी के लिए अपनी गांड बनाने को तैयार हो जाते हो, ये बड़ा मसला है भाई, ये बहुत मसला है। मतलब इसकी कहीं ना कहीं मिसालें मैं ये दूंगा, लोग टैटू बना लेते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, मैं सब कुछ समझता हूँ। तुम्हारा अपना जिस्म है, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, इट्स हर चॉइस, तुम जो मर्जी करो। लेकिन टॉक्सिक फैन बेस ना बहुत सी चुतियागिरी करती, मतलब उसको पता होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन वो गांड मराएगी। तो कहीं ना कहीं वायस की जो फैन बेस है वो कभी ना कभी करती इस तरह ज़रूर है। देखो भाई, इसकी वजूहात क्यों होती है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, बड़ा खुल के बोलूँगा और समझना इस चीज़ को। ये मैं खाली एक अभी बता रहा हूँ, अभी रुक सब्र कर, मैं आगे जिसकी रह जाता हूँ। इसकी वजूहत ये होती है ब्रो, पहली बात, पाकिस्तान इंडिया के अंदर रैप इंडिया तक ही फैला, हम लोग बाहर नहीं सुनते रैप। अब तुम कहोगे कि नहीं न्याजी हम तो सुनते हैं, ब्रो तू सुनता होगा, लेकिन 90% या 99.9% लोग बाहर नहीं सुनते। लोगों ने क्या किया ना, नाम याद कर लिया। मैं तुम्हें उसकी मिसाल देता हूँ। बिगन, नास, टूपाक, बिगी, बिगी को बहुत कम, लेकिन और कौन है भाई जो आसान लफ्ज़ों में याद हो जाए, एमिनम, कैंड्रिक। ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो ना इस टॉक्सिक अवाम जो है ना, इन लोगों ने याद कर लिया। इन्होंने याद कर लिए हैं, मतलब इनको लन भी नहीं पता कि क्या है वो, क्या हिसाब किताब है, ना ना ना, वो कौन सोचे भाई, वो कौन सोचे। ये इन्होंने याद कर लिए हैं। और कोई आर्टिस्ट बचा है यार, नहीं यही आर्टिस्ट है, क्योंकि ये आर्टिस्ट, अच्छा ये आर्टिस्ट भी क्यों है, क्योंकि ये आर्टिस्ट के नाम जो है ना ये लेते हैं रैपर्स। जब रैपर लेते हैं तो ये वो जो चूतिया टॉक्सिक फैन बेस होगा ना बंदा, वो जाएगा, वो गूगल पे सर्च करता है और वो बस देख लेता है कि ये आर्टिस्ट है, 2-4 गाने उसके याद कर लेता है इस तरह नीचे करके, जो उसके गूगल के नीचे आ रहा है वो खोल के देख लेता है, बस उसको इससे ज़्यादा कोई लेना देने नहीं। हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, या मैं ऐसा था, जो मेरे को समझ ना आए तो मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन लगाया टाइम, टाइम दिया। अगर शौक होता है ना, इंटरेस्ट होता है, तो बंदा ना उसमें टाइम देता है कि अच्छा यार ये बीफ हुआ तो इस बीफ की वजूहत क्या थी, क्या इसमें कुछ सेंस थी, और ये फोर्थ हुए तो क्या हुआ, क्या हुआ। ये आजकल के ज़माने में ना यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है, गूगल जिंदाबाद है। माँ के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ना किसी से, तो वो गूगल है। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, नाम याद कर लेते। जब ये नाम याद कर लेते हैं ना, इनको सेंस तो होती नहीं, गांड में चुल होती है कि अपने अब्बू जी को जताना ही जताना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, गांड में चुल है भाई। 90% मैं कह रहा हूँ लोग नहीं सुन रहे। अब जितने भी लोग हैं वायस को सुनते हैं, मैं गारंटी देता हूँ ये लोग सुनते ही नहीं है बाहर के रैपर्स को। ये ऐसी कैंड्रिक 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 कर रहे होते हैं, इनको पता कुछ नहीं होता, इनको पता कुछ नहीं होता ब्रो। अब फिर वही बात है, तुम कहोगे कि नहीं नहीं नहीं। अब जैसे वायस का मुझे बहुत ज़्यादा यूजलेस लगा, मैंने ये बात पहले भी बोली है कि यूनस का डिस करना मुझे बहुत यूजलेस लगा, बहुत यूजलेस लगा। मुझे नहीं लगता था कि यूनस को डिस करना चाहिए था, बहुत बचकाना हरकत थी। मतलब शायद उस वक्त वायस इतने मशहूर नहीं थे, क्या था मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो थे क्योंकि मैं जानता था, लेकिन मैं पब्लिक ऑल राउंड देख रहा हूँ कि क्यों, तो भाई उसने डिस कर दिया। अब उस डिस को लोग सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं, घुमाई जा रहे हैं। अबे बांध लेना भोसड़ी के, नहीं पता तो चुप कर जा, कांड में अपनी दम रख, सबर करना। क्यों, क्योंकि वो टॉक्सिक है, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि भाई उसको उसने डिस किया किया ब्रो, लेकिन उसकी वजूहत नहीं बनती। अब डिस टेक्निकल था। अब यार कोई भी आर्टिस्ट उठता है, मैं एक मिसाल हूँ, मैं रैपर हूँ, मैं बहुत अच्छा रैप लिखता हूँ, मेरी टेक्निकलिटीज, मुझे 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 पता है कि चूतिया हरकत करूंगा तो भाई वो चूतिया ही होगी, जितना मर्जी मैं अच्छा रैप कर लूँ, नहीं था ब्रो, मुझे नहीं लगता। ये मेरा साथी रहा है, ऑब्वियसली तुम कहोगे नहीं है, या तुम ये कहोगे न्याजी ये नहीं, मुझे नहीं लगता, हाँ ये अब न्याजी हम तेरे को बताते हैं, ये तू लन मेरा क्यों कर रहा है इस तरह की बात ब्रो, क्यों कर रहा है। हांडी में नमक कम होना तो वो कम ही होता ब्रो, वो हांडी प्रॉपर नहीं बनी होती। तो तू सेंस इस्तेमाल करना मेरी जान, कर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर। इससे आगे आते हैं हम, आते हैं भाई एमवे बंटा है भाई, इस पे तो अब बात होगी। मेरे को ना चढ़ा 2-3 चीज़ों पे ना ज़रा टीटो पार्टी मैं लगाता हूँ इनकी, और मेरे पास अब तो इत्तेफाकन मैं तुम्हें बोल दिया, वह चैनल है, वो दूसरे चैनल पे यही चीज़ें, बट ये जितने भी रिएक्शन चैनल है इनकी मैं बत्ती बना के ना खोली ना, तो नाम बदल दियो मेरा, सीधी बात है। मेरे को असल में चैनल वो मिल गया, आप देखिए टीटो पार्टी का, तो न्याजी की तो यकीन सीन तो होएगा। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सारा कुछ मैंने किया नहीं, सीधी बात है। और मुझे इसलिए डांट नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि मेरे ऊपर कोई चीज़ खुलने वाली नहीं है, कोई एक्सपोज सीन नहीं है, सब कुछ मैंने सब कुछ बोला हुआ सबको, तो टेंशन नहीं। एमी वे बंटाए पे आते हैं भाई। एमी वे बंटाए का ना सबसे बड़ा सीन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ।
एमी बंटे का सबसे बड़ा सीन ये है कि भाई उसके पास है 14 मिलियन सब्सक्राइबर। ये चीज़ गांड में डाल के रख लो कि जिसके पास सब्सक्राइबर होंगे, अगर वो रिएक्टर है और अगर वो लड़की है तो फिर तो आप समझ हो ना व्यूज़ आएंगे, लेकिन अगर लड़का है तो वो कहीं ना कहीं कोशिश ऐसी करेगा ज़रूर कि उसकी तारीफ़ करें। बहुत अच्छी बात है, हम खुद करते हैं जो चीज़ अच्छी लगती है। एमी का जमकर, बटिस्टा बॉम्ब, गली का कुत्ता, ख़त्म हुए वांदे, मचाएंगे 2 मुझे बड़ा पसंद आया था। बहुत से ऐसे गाने हैं जो बहुत कमाल के, बहुत ही कमाल के। मतलब एमी वे बंटा है, वाकई में उसने बंटा की पब्लिक बोले तो तकलीफ स्लैंग इतने निकाले जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी वजह से बंटा आज 14 मिलियन सब्सक्राइबर रखता है। बहुत हार्ड बाबा जी, यस कमांडो, बहुत हार्ड। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसे चूतिए लोग हैं ना, उनकी गांड मारने का टाइम आ गया, अब वो मार के रहेंगे। अब बात आर्टिस्ट नहीं गलत होता, आर्टिस्ट को सुनने वाले चूतिए होते हैं, ये याद रखना। और ये हर जगह पाए जाएंगे। मैं कभी नहीं ये कहता कि किसी के आर्टिस्ट, मैंने जैसे कहा किंग के सबसे कम है उनके भी, लेकिन सबसे ज़्यादा कम है अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया। यू नो ब्रो, टिकटॉक ये चीज़ जो नहीं मानता वो मान लो, छपड़ी फैन जो भी तुम लोग इसको कहते हो, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि ब्रो, टिकटॉक से काफ़ी लोग उठ के आए हैं जो एमी बंटा है को देख रहे हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गरीब, छोटा, अमीर, गरीब, इसने सबको इक्वालिटी दे दी। यूट्यूब थोड़ा मुश्किल होता है, इस तरह होता है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और यहाँ पर बंदा जल्दी हिट नहीं होता, सीधी बात है। मतलब वहाँ पे अभी मैंने टिकटॉक देखा और वो आके कहता है जी मुझे 2 दिन से टट्टी नहीं आ रही है, 3 दिन से टट्टी नहीं आ रही, हर टिकटॉक में आके यही बोलता है। और यकीन करो 50,000 उसके, तो उसका जो जनरेट है ना वो बहुत जल्दी है। 5 सेकंड की वीडियो थी, आप स्वाइप आप जल्दी कर लेते हैं, आपको जल्दी हिंदी में बोले तो मनोरंजन या वो सीन चल रहा होता है। अब तुम कहोगे टिकटॉक बैन हो गई है इंडिया के अंदर। ब्रो, टिकटॉक बैन हुई इंडिया के अंदर और लोगों ने बहुत सी ऐपें निकालनी है, तुम्हें भी पता है। और खाली इंडिया के अंदर बैन हुई है। मैं तुम्हें सब्र करो, तुम आता हूँ, ये टॉक्सिक तुम्हारी मैं मारता हूँ, सब्र करो। इनको कुछ भी नहीं पता रैप का। एमी वे का रैप कभी हार्डकोर रैप नहीं हुआ, ये तुम्हें पता है। वो बहुत कम, उसने मेरे ख्याल से एक गाना था जिसके अंदर उसने वर्ड प्ले इस्तेमाल किया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वो वाला वर्ड वो नहीं रखना चाहता। उसकी एनर्जी है, उसका फ्लो है, उसकी आवाज़ में थोड़ा दम है और लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। लेकिन एमी वे बहुत सी जगहों पर गलत होता है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने 2-4 गाने ऐसे निकाले जो कि बहुत यूजलेस और सेंसलेस थे। अब मैं पागल सा रैपर हूँ, ये लाइन सुनते हो तो इतनी वियर्ड लगती है ना जिसकी को हद नहीं जब वो बोलता है। लेकिन नहीं, वो टॉक्सिक अवाम ने गांड मरा के उसको जिताना ज़रूर। कहते हैं ना हर आर्मी का एक होता है फैन बेस। मैंने कहा ना एक फैन बेस है और एक चूतिया फैन बेस है जिसको कुछ नहीं पता। जो मैंने कहा ना, सिर्फ मैंने केंद्रिक 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 याद किया हुआ है, ठीक है ना। उससे पूछूंगा कि यार वन कौन था, तो उन्हें कहना मेरे को क्या बस बुझता ना, मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता। तो ये वो लोग रैप, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहता कि यार 24 घंटे लिरिकली जीनियस होना चाहिए, लेकिन उसमें सेंस ज़रूर होनी चाहिए। टोनी कक्कर जिस तरह है, उसके पास यूजलेस, समझ नहीं आती। यही बात है कि फिर भी उसको अब्बू लोग मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भाई चूतिया बना रहा है और काटी जा रहा है आप लोगों को। आप लोग कम से कम समझो तो सही। मुझे कमेंट करते हैं लोग आके, एमिनम एमी जो है ना वो एमिनम से ज़्यादा अच्छा गाता है। अब मेरा दिल करता है गांड में हाथ दे के छोड़ दूं मैं। तुम लोगों को समझ नहीं आती, गांडू हो तुम लोग। एमिनम क्या है, एमिनम क्या है, एमी वे बंटा है, एमी वे बंट। ब्रो तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं सुना उसको। अंग्रेजी मेरी भी मारी है ब्रो, पॉज कर करके सुनता हूँ मैं आज भी। बाहर के गाने आज भी मैं पॉज करके सुनता हूँ। ये तुम लोगों को मैंने पहले भी बोला हुआ, नहीं समझ आते उनके स्लैंग कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वहाँ की बातें होती हैं जो नहीं समझ आती। खोलो गूगल जिंदाबाद, कहा है ना यार, माँ के बाद गूगल जिंदाबाद, ठीक है ना। नहीं तेरे को पता, मुंह में डाल ले कोई लोड़ा, चुप करना भाई, मेरे भाई चुप कर। और ये मरवाते हैं रिएक्शन चैनल वाले। ब्रो ये लोग पता नहीं क्यों नहीं बोलते इस चीज़ के बारे में। मुझे कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो मेरे अब दोस्त हैं, अब मैं बोलना चाहूँ तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अब यार यहाँ पे ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। मैं नफरत है इन लोगों से, मुझे बहुत ये जो इंटरनेट और वाइब पे आ गई, यहाँ पे गैंगस्टर बनते हैं ना, इन लोगों को 2 थाने के चक्कर लगे हो ना, इनको समझ आ जाए। तो ये चीज़ होती है, मैंने ना कभी करनी है और ना मुझे नफरत, मैं ये करने नहीं आया यूट्यूब पर। लेकिन इनको समझ आ रही होती है सारा कुछ, लेकिन ये स्टिल बोल रहे होते हैं कि अच्छा भाई हर गाना कैसे अच्छा हो सकता है। ब्रो मैं तो वाई.एस. कृष्णा को सुनता हूँ, मैं उनके हर गाने नहीं सुन रहा, हर गाने नहीं सुन रहा। मैं उनको मुर्शद मानता हूँ, किंग मानता हूँ, लेकिन नहीं सुन रहा ब्रो। एमिनम को लोग अब्बू जी कहते हैं, लेकिन उसके आज भी गाने मखसूस हैं जो लोग सुनते हैं, मुसलसल सुनते हैं। किस तरह तुम कह सकते हो? और एमी बंटा को तो एमिनम के साथ किस तरह कंपेयर कर रहा है? उसकी तो कुछ चीज़ एमिनम को मिलती भी नहीं है ब्रो। कुछ मिलता हो, कोई लिरिकली कुछ चीज़ हो, कोई मतलब समझदारी हो, चीज़ हो, वो नहीं है। वो ट्रिब्यूट दे रहा है उसको जाके और तुम उसको एमिनम कह रहे हो।
इतना पब्लिक यार। तो टिकटॉक के अवाम मेहरबानी करो, टॉक्सिक बेसिकली ये मैं कहने का मकसद ये 2-3 मिसालें दी और मैंने इसलिए वायस की साथ मिसाल इसलिए रखी क्योंकि लोगों ने कहना था तू एमिवे की बात कर रहा है, तू वायस की बात नहीं कर रहा, ये वगैरह। मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोगों को समझ आए। टॉक्सिक अवाम बस कर दो, तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और तुम्हारी नॉलेज और जितने भी हिप हॉप रिएक्शन चैनल हैं अब तो चलो इनको इज़्ज़त भी मिलने शुरू हो गई है क्योंकि रैप है और रैप में ओबियसली बार्स और ये चीज़ें वगैरह होती हैं। इवन मैं इन चीज़ों को भी नहीं मानता, मैं समझता हूँ बस लोग अगला जो सुन रहा है उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। मैं इससे ज़्यादा ना बात चोता हूँ ना कुछ होता है। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ब्रो, प्लीज़ आंखें खोलो क्योंकि देख भाई सीधी बात है, वो पाकिस्तानी रिएक्ट वाला 3 लाख सब्सक्राइबर रखता है ब्रो, 3 लाख सब्सक्राइबर रखता है। अगर वो किसी गाने को सुन रहा है वो उसकी अपनी राय है, बिल्कुल ठीक है कि उसको ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन मैंने कहा ना जैसे हांडी के अंदर नमक कम था, मसाला कम था, तो बंदा बोलता है। ये चीज़ तो महसूस होती है ब्रो। अगर ये चीज़ नहीं महसूस हो रही तो तुम अपना इलाज करो। तुम्हारी गांड में भी केला है, तुम्हारे दिमाग में भी केला है, तो इलाज करो। तो वो चीज़ अगर वो बंदा नहीं बोलेगा, अब वो चीज़ हर पॉजिटिव चीज़ बोलेगा। अगर वो बोल रहा है तो अब वो 3 लाख में से कम 2 लाख बंदों ने सुना उसका रिव्यू। जब रिव्यू उसका सुना तो वो 2 लाख बंदे मेरी गांड मारेंगे कि भाई नहीं उसने ये बोल दिया तो भाई तू कौन होता है, तू छोटा है, तू ये है, तू वो है। इसी तरह जितने भी हैं रिएक्शन चैनल इनको बोलो कि ब्रो गलत को गलत बोलें। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। सवाए सिड मेरा दोस्त है, तुम लोग इसलिए कहोगे कि क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उससे कर रहा हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, मेरी बहुत कम किसी लोगों से बात होती है। सिड के अलावा कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो कम से कम गांड में उंगल देता हो सही। वो वाहिद बंदा है जो बोलता है कि भाई हाँ देखो यार इस तरह नहीं होता, बोलना पड़ता है ब्रो। वो वाहिद बंदा है सिड। मैं समझता हूँ अभी भी बहुत अंडररेटेड है, ना करते इसके 1-2 लाख होने चाहिए क्योंकि सच बोलता है ब्रो। जब सच बोलता है तो कोई बर्दाश्त नहीं करता ब्रो, गांड देनी मरवाओ अपनी पैच। तो प्लीज़ जितने भी टॉक्सिक वहाँ बेस है जिसमें से मैं वायस को भी कह रहा हूँ, कृष्णा को भी कह रहा हूँ, डिवाइन की भी आर्मी को बोलूँगा और एमी में बनता है का तो भाई ये हाथ जुड़े हैं भाई, चुप कर दो। नहीं पता होता नॉलेज का तो चुप कर दिया करो, पॉज ले लिया करो अपना, सिंपल है। और नहीं है ज़्यादा अगर जुनून तुम्हें चढ़ा हुआ है ना तो ब्रो ये रिएक्शन देना शुरू कर दे या 1-2 साल के अंदर तेरा भी अच्छा वो बन जाएगा। क्योंकि 1 साल तो लगेगा रिएक्शन, अगर लड़की नहीं है तो 1 साल लगेगा तुझे ना करते और कंसिस्टेंट तुझे रहना पड़ेगा क्योंकि हिप हॉप हमारे इंडिया पाकिस्तान में इतना कोई ज़्यादा सुनता नहीं है, ज़्यादा गौर नहीं करता, तो इसमें टाइम लगेगा। तो बना तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख मेरे सामने, तो मैं तुझे देखता हूँ, तेरी गांड मारता हूँ फिर। तो प्लीज़ जितने भी टॉक्सिक फैन बेस हैं प्लीज़ बात आ जाए। मिलता हूँ हम लोग किसी अगली वीडियो में। मुझे पता है यार आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझना नहीं है, लेकिन वक्त आने पे जब तुम्हें समझ आएगी ना, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, तो फिर तुम्हें समझ आएगी। अब यूट्यूब के लोगों को समझ आने शुरू हो गई है ना, तो इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी। तो मिलता हूँ बाबा जी, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वहाँ से ही आएंगे एमी वे और उन लोगों के रिएक्शन और वगैरह। कोई हेट स्पीच नहीं है ये मेरी, लेकिन हक की बात तो समझो ना यार। यस कमांडो।